प्यारे छात्रों, आज मैं एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से यूपीएसएससी की जो परीक्षा आज होने जा रही है और उसके एक घंटा पूर्व मैं आपको तैयारी करा रहा हूं। जो समझदार छात्र हैं वो जानते हैं कि कोई एक टीचर या कोई चैनल पर एक घंटे पूर्व जो तैयारी कराई जा रही है वो किस उद्देश्य से हो रही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो ये जांचते रहते हैं जी इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो समझ जाओ एक घंटे से पूर्व जो पेपर हो रहे हैं वो निश्चित ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले तुरंत समय ना खर्च करते हुए तुरंत आपको भी प्रश्न करा रहा हूं, इन्हें आप जरूर कर ले लास्ट तक। पहला प्रश्न है, गंगा किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो ए है उत्तर प्रदेश, बी है दिल्ली, सी है उत्तराखंड और डी है बंगाल। तो आप जानते हो सभी राज्यों में गंगा बह रही है लेकिन दिल्ली से गंगा होकर नहीं निकलती, तो इसका बी सही है। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है हड़प्पा, कलिबग्गा, लोथर, आलमगीरपुर। तो इसका ए सही है हड़प्पा, क्योंकि सिंधु घाटी का जो केंद्र है वो हड़प्पा, कलिबग्गा राजस्थान में है, लोथर गुजरात में है और आलमगीरपुर मेरठ में है। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सिंधु घाटी से समकालीन है। तो उत्तर प्रदेश में भी समकालीन कुछ सेंटर ऐसे मिले जो जिस समय सिंधु घाटी बस रही थी उसी समय पर उत्तर प्रदेश में भी कई नगर बस रहे थे। तो इसमें ए है आलमगीरपुर, बी है मिर्जापुर, सी है हापुड़, ओ मथुरा और डी है रोपड़। तो इसमें जो सबसे सही है वो है ए आलमगीरपुर, मेरठ के पास एक नगर मिला है बागपत में जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। चौथा प्रश्न है, ईंटों की सभ्यता कहा जाता है? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी नवपाषाण काल, सी मिर्जापुर और डी है भीमबेटका। तो इसमें ए सही है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो ककड़िया ईंट जो आजकल ईंट चली है उनसे भी एक छोटी ईंट होती थी ककड़िया ईंट, उससे नगर बनाया गया है। पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर है? तो उत्तर प्रदेश का क्या, पूरे भारत का और पूरी सभ्यताओं का सबसे प्राचीन नगर है। ए है दिल्ली, बी है मथुरा और सी है बनारस और डी है कानपुर। तो सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का समय से भी पहले का नगर है हमारा ये बनारस। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, अयोध्या किस नदी पर स्थित है? तो अयोध्या देखो यमुना नदी दी गई है, बी गंगा है, सी सरयू नदी है और डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसमें सी सही है सरयू नदी। सातवां प्रश्न है, मथुरा किस नदी पर स्थित है? तो इसमें दिया गया ए यमुना, बी गंगा, सी सरयू और डी ब्रह्मपुत्र। तो इसमें ए यमुना नदी सही है, यमुना नदी पर मथुरा बसी हुई है जहां का यमुना का पानी खारा है, ये याद रखने की बात है। आठवां प्रश्न है, बाबर किससे संबंधित है? मिर्जापुर शहर से नहीं, बी इलाहाबाद से नहीं, सी लखनऊ से नहीं, डी अयोध्या से। हाँ, क्योंकि बाबर के नाम से बाबर मस्जिद, इसके जो सेनापति मीर जाफर था उस सेनापति ने अयोध्या में मस्जिद बनाई थी। अगला प्रश्न है, नौवां, राम के कितने पुत्र हैं? ए एक, बी तीन, सी दो और डी चार। तो इसमें जो है वो सही है दो, सी दो पुत्र थे राम के, लव और कुश। चौथा प्रश्न है, महाभारत युद्ध संबंधित है किस राज्य से संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी राजस्थान और डी हरियाणा। तो हरियाणा संबंधित है क्योंकि हरियाणा कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, वो हरियाणा राज्य में पड़ता है। 11वां प्रश्न है, सिंधु घाटी में किस देवता की पूजा होती है? ए मातृ देवी, बी पशुपति शिव, सी गणेश जी और डी ए और बी दोनों। तो इसमें देखो ये बी डी सही है, ए और बी दोनों, मातृ देवी और पशुपति दोनों की मोहरें पर चित्र मिले हैं, जो मोहर बांधते थे गले में पहनते थे लॉकेट वगैरह, उस पर चित्र मिले। 12वां है, मृतक का टीला संबंधित है? बनवाली, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और आलमगीरपुर। तो जो मृतक का टीला इसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक टीला मिला था जब अंग्रेज रेल लाइन बिछा रहे थे, तो उसमें मन के मोती और टूटे हुए माला ताबीज वगैरह मिले, तो वहां जब खुदाई हुई तो उसमें सबसे पहले दबे हुए लोग मिले थे, इसलिए उसका नाम रख दिया मृतकों का टीला। 13वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ए 4, बी 3, सी 2 और डी 6। तो इसका बी सही है। इसको प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा सकता है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। 14वां प्रश्न है, चाक का प्रयोग किस काल में प्रारंभ हुआ? ए पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल और डी सिंधु सभ्यता। तो इसका सी सही है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में सारी चीज पैदा हुई,
कृषि का प्रयोग हुआ, पशु को पालना शुरू करा, अग्नि पर कंट्रोल करना शुरू करा और चाक का प्रयोग हुआ। 15वां प्रश्न है, सिंधु घाटी का समय लगभग है 2400 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 2000 साल पहले और कोई नहीं। तो देखिए ये चीज महत्वपूर्ण है इसमें प्रश्न। इसमें आ रहा है ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह का जन्म जो हुआ वो आज से 2024 साल पहले हुआ और उससे भी 2400 साल पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये सही है। 16वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अनागार जिसमें गेहूं रखते थे, नहीं। बी घर, ये भी नहीं है। सी स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार मिला। डी कोई नहीं, तो इसमें सी सही है। 17वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। ए, बी मक्का, सी चावल और डी दाल। इसमें ए सही है, गेहूं और जौ बोए जाते थे उस समय पर। 18वां प्रश्न है, तथ्य गलत है। ए हड़प्पा रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, यह सही है। सी रोपड़ सतलज नदी पर है, जहां नैना देवी जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। सी आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है, बागपत में। और डी है कलीबगान जो राजस्थान में, इसे लिखा हुआ सिंधु घाटी, ये सही है, मतलब गलत है ये। डी वाला प्रश्न इसमें लगेगा। 19वां प्रश्न है, आग से पकी मिट्टी को कहा जाता था, जो आग से पका करके मिट्टी को क्या कहते थे, जो ईंट वगैरह बर्तन वगैरह बनते थे? ए है टेराकोटा, बी है पटरी, सी है धुआं और डी है कोई नहीं। तो इसमें ए सही है, जब कोई चीज मिट्टी की पकाई जाती है उसे टेराकोटा कहे जाते हैं। जो हमारे बर्तन वगैरह भी होते हैं, कप प्याले वगैरह, वो सब टेराकोटा के कहलाते हैं। 20वां है, आर्यों का प्रिय देवता कौन था? शिव, इंद्र, मातृ देवी और विष्णु। देखो मातृ देवी जो देवता थी वो थी यहाँ के भारत के जो मूल निवासी थे, आदिवासी वगैरह, उनकी थी। और जो आर्य लोग ईरान वगैरह से आए थे, उन्होंने भारत पर कब्जा किया था, बाहर से आए थे आर्य, वो अपने साथ जो देवता की लाए थे वो लाए थे इंद्र देवता। इंद्र देवता की जो सवारी थी वो घोड़ा माना जाता था और कहा जाता था कि इंद्र देवता आर्यों के प्रमुख देवता हैं। ये बी सही है। 21वां है, महाकाव्य है गीता, पुराण, रामायण और महाभारत। सी रामचरितमानस, डी। तो इसमें सी सही है, रामायण और महाभारत ये हमारे महाकाव्य हैं। 22वां है, मगध किस राज्य में था? आज के टाइम में किस राज्य में था? बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में और डी दिल्ली में। तो इसका ए सही है, बिहार में था मगध। 23वां प्रश्न है, जैन धर्म के तीर्थंकर हैं? ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी विक्रमादित्य और डी अशोक। इसका बी सही है 23वें का। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे और ये 24वें तीर्थंकर थे। और पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक मूर्ति मिली है जिसमें दाढ़ी वाली मूर्ति है। कुछ लोग योगी मोदी की भी मूर्ति बता देते हैं, मोदी की शक्ल है, 100 लोड़े हुए हैं, वो ऋषभदेव की मूर्ति जैनी लोग मानते हैं अपने पहले तीर्थंकर। 25वां है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 463, बी 563, सी 663 और डी 263। इसमें 63 जो है 63 वो सब में कॉमन है और वो है 563 में जन्म हुआ था, ईसा पूर्व 563 में। ईसा मसीह से 563 साल पहले महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। 26वां है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? मथुरा में, बी गया में, सी सारनाथ में और डी दिल्ली में। सारनाथ में दिया था और जहां के ये राष्ट्रीय चिन्ह लिए गए अशोक ने बनवाए थे। 27वां प्रश्न है, लिंग पूजा संबंधित है? मातृ देवी से, बी शिव से, सी गणेश से और डी देवी से। ये बी सही है, शिव जी। 28वां प्रश्न है, एलोरा का निर्माण किस राजा ने कराया? ए राष्ट्रकूट राजाओं ने, बी अशोक ने, सी महावीर स्वामी ने और डी हर्ष ने। तो राष्ट्रकूट राजाओं ने, इसका ए सही है। 29वां प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं? हजरत मोहम्मद साहब, बी बाबर, सी अकबर और डी कोई नहीं। तो इसका ए सही है, हजरत मोहम्मद साहब। बहुत से अकबर लिखे आते हैं क्योंकि नमाज में पढ़ा जाता है अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं है, हजरत मोहम्मद साहब ए सही है। 30वां है, मुस्लिम धर्म में कितने वर्गों में बांटा गया है? मुस्लिम ए 3, बी 2, सी 4 और डी 12। तो इसका बी सही है, 2 धर्मों में, शिया और सुन्नी 2 धर्मों में बट गया है मुस्लिम धर्म। 31वां है, बिंबिसार का पुत्र था? अजातशत्रु, बी अशोक, सी हर्ष और डी चाणक्य। ये था ए का अजातशत्रु, ए सही है, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अगला है 32वां, सिकंदर का जन्म जो हुआ
256, 456, 356 और डी है 556। इसमें सी सही है, 356 है इसका सही। 33वां है मौर्य वंश की स्थापना की। ए चंद्रगुप्त मौर्य ने 345 वर्ष पूर्व, अशोक ने, सी महावीर स्वामी ने, डी विष्णुगुप्त ने। इसका मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे और इन्होंने 345 ईसा पूर्व में, ईसा मसीह से 345 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ए सही है। 34वां है मैगथनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी। ए भारत दर्शन, बी धर्म न्याय, सी मुद्रा राक्षस और डी इंडिका। तो इसका डी सही है, इंडिका मुद्रा राक्षस जो चाणक्य ने लिखी थी। 35वां है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है। ए अशोक, बी वैदर्थ, सी अजात शत्रु और डी बिंदुसार। इसका डी सही है, बिंदुसार। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। इसका बी सही है, बिहार। बिहार में जो बहुत नमीनाकारी करके देवी देवताओं की तस्वीरें कपड़े पर बनाई जाती हैं। ये अगला है 37वां प्रश्न, किशनगढ़ शैली संबंधित है। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो इसका जो है राजस्थान सही है, डी, क्योंकि ये मधुबनी किशनगढ़ शैली जो है राजा सावन सिंह ने बनवाई थी, जिसमें जिसे कहते हैं बनी ठनी पेंटिंग बनी थी, बहुत प्रसिद्ध है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है बनी ठनी, जिसमें एक औरत को पल्ला लेकर के इस तरीके से बनाया गया है, सभी लोग उसको देखते हैं, जानते हैं। 38वां है ताजमहल का निर्माण किसने कराया। शाहजहां, नूरजहां, जहांगीर, औरंगजेब। सब जानते हैं ए शाहजहां ने करवाया। 29वां है बीबी का मकबरा कहां है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। इसका सी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा औरंगजेब ने ताजमहल की 2 कॉपी बिल्कुल इसका महाराष्ट्र में बनवाया, औरंगाबाद जिले में, और देखने में बिल्कुल ताजमहल लगता है, परंतु ये छोटा है, उससे आधा है। 40वां है कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन का स्टेज बैनर किस पेंटर ने बनाया। स्टेज बैनर कहते हैं जो स्टेज पर पीछे बैनर लगाया जाता है, वो कपड़े का था और अपने हाथ से बनाया गया था। अब तो फ्लैक्स ही चल रही है, नहीं पहले हाथ से बैनर बनते थे। ये है ए नंदलाल बोस, इसका सही है। 41वां है भारत ने किस ग्रह पर अपना यान स्थापित किया है। तो ए है चंद्रमा। सब जानते हैं चंद्रमा पर चंद्रयान छोड़ा गया है, दक्षिण उसके अंधेरे वाले हिस्से में, दक्षिणी हिस्से पर, सब लोग इसे जानते हैं। 42वां है भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इसका सी सही है, जगदीप धनखड़ जो हरियाणा के रहने वाले हैं। 43 में धारा 370 किस राज्य से संबंधित है। इसका ए सही है, कश्मीर। 44वां है गंगा का उद्गम स्थल है। गंगा कहां से निकल रही है, गंगोत्री से निकल रही है, उत्तराखंड से। 45वां है ताला किस नगर से संबंधित है। ताला जो है, जो हाथ ताला लगाते हैं, घरों के गेट पर ताले लगाते हैं, वो अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं सबसे ज्यादा। 46वां है पीतल नगरी। पीतल नगरी के लिए मुरादाबाद स्थित है। मुरादाबाद का नाम पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है पेड़ा कहां के लिए प्रसिद्ध है। पेड़े जो प्रसिद्ध है, खाने की जो मिठाई है मावे की बनाई जाती है, ये मथुरा से संबंधित है। मथुरा के बहुत प्रसिद्ध पेड़े, जो भी यात्रा पे जाता है मथुरा से पेड़े जरूर लेकर आता है। 48वां है आगरे की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। आगरे की प्रसिद्ध जो मिठाई है वो पेठा भी है और दाल मोठ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है ए पेठा, बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। 39वां है उत्तर प्रदेश का प्रमुख एयरपोर्ट निर्माण कहां हो रहा है। हवाई अड्डा कहां निर्माण हो रहा है, इसमें दिया है। बहुत सोच समझ का प्रश्न है, बात इसकी नहीं है, बात समझाने की कोशिश करी गई है। ए है जेवर, बी है आगरा, सी है नोएडा और डी है मथुरा। देखो नोएडा जिला है लेकिन जेवर तहसील है जहां वो बनना है एयरपोर्ट, तो इसलिए जेवर ज्यादा हित करेगा। इसलिए मैंने ये प्रश्न जानबूझ के इस तरीके डाला ताकि आप जो मेन चीजें उसे पकड़ सको। तो जेवर एयरपोर्ट हो गया। 50वां लास्ट प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण संबंधित है हिमाचल से, राजस्थान से, बिहार से, गुजरात से। तो देखो इसमें ना हिमाचल से उनका कोई संबंध है, न राजस्थान से, न बिहार से। गुजरात लास्ट में वो द्वारका चले गए थे, जो गुजरात में स्थित है द्वारकाधीश, वहां चले गए थे मथुरा छोड़ करके। तो इसका ये तो प्रिय छात्रों
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें बराबर आप अभी जल्दी हाथ हाथ कर लो, क्योंकि परीक्षा 15-20 मिनट बाद शुरू होने वाली है। और दूसरी बात, इसी तरीके के प्रश्न जानने के लिए महत्वपूर्ण एजुकेशन हिट चैनल उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा चैनल है, जिसका हमेशा से इतिहास रहा है कि पेपर से पहले महत्वपूर्ण प्रश्न कराने का। और इसका नमूना आप हमारे चैनल पे जो वीडियो पड़ी हुई है, पिछली बार टीजीटी का पेपर हुआ था, उसके 15 मिनट बाद ही हमने अपना पेपर डाल दिया, सारे प्रश्न हमारे बताए हुए हैं। अभी आईजीडी की परीक्षा हुई थी 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को, उसमें भी आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं, पेपर से पहले किस तरीके से हमने तैयारी कराई है। तो अगर आप इसी प्रकार का अपना फायदा चाहते हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इस प्रकार की सारी वीडियो आपके पास आती रहेंगी और आप जो महत्वपूर्ण रोजगार से संबंधित वो है, उससे अपडेट होते रहोगे। धन्यवाद।